नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम आपको बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के कंटेस्टेंट की अनकही सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इनमें आपके फेमस टीवी स्टार से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक शामिल हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं अविनाश सचदेवा की। मुंबई में जन्मे 36 वर्षीय अविनाश पेशे से एक एक्टर हैं। अविनाश उनके रिश्तों को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। शो के ये कंटेस्टेंट पलक पुरसवानी से वो 4 साल तक रिश्ते में रहे। इन्होंने शो में बताया कि दोनों का प्यार खत्म हो गया था, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन सच तो कुछ और ही है। दरअसल जब ये बात अविनाश ने शो में बोले तो पलक की एक फ्रेंड और एक्ट्रेस सिमरन ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, जिसमें इन्होंने लिखा कि अविनाश कितना झूठा और धोखेबाज इंसान है। दरअसल सच्चाई यही है कि पलक और अविनाश शादी करने वाले थे और दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी, पर पलक ने अविनाश को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया और ऐसे ही ये रिश्ता खत्म हुआ। साल 2015 में अविनाश ने एक्ट्रेस श्यामली देसाई से शादी कर ली थी, पर 2017 में उनका भी तलाक हो गया। पूजा भट्ट 51 वर्षीय एक्ट्रेस पूजा भट्ट से अगर किसी से भी थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो जाती है तो पूजा भट्ट सीधे उसके परवरिश पर पहुंच जाती है। वो ये नहीं देखती कि वो कैसी हैं, उनका पास्ट क्या है। जब पूजा अपने करियर के पीक पर थी तब इन्होंने अपने पिता के साथ लिप लॉक किया था, वो भी एक मैगजीन कवर के लिए। तो उस टाइम पूजा 19 साल की थी और इनके पिताजी श्री श्री महेश भट्ट ने भी एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो पूजा से वो शादी कर लेते हैं। खैर, पूजा को कम उम्र से ही नशे की लत लग चुकी थी। इन्होंने वीडियो जॉकी मनीष माखीजा से साल 2003 में शादी की और 2014 में इनका तलाक हो गया। इसके बाद पूजा रणवीर शौरी को डेट करने लगी, पर कुछ टाइम के बाद इनका भी गंदे तरीके से ब्रेकअप हो गया। रणवीर ने बताया कि पूजा इतनी ज्यादा ड्रिंक करती है कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा भी पूजा की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। बिग बॉस में जाने से पहले पूजा ने इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमान खान के भाई सोहेल खान को डेट कर रही हैं और शादी भी करना चाहती हैं। आकांक्षा पुरी मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुई 34 वर्षीय एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने एक स्वयंवर शो में मीका सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में वो इस शादी से मुकर गई। वो कहती है कि हमने वरमाला जरूर डाली थी, पर वहां कोई पंडित नहीं था जो शादी करवाता। मैं और मीका 10 साल से फ्रेंड थे और अभी भी हैं, क्योंकि वो एक रियलिटी शो था और सब कुछ रियल ही लग रहा था। इसलिए आकांक्षा का शादी से मुकर जाना लोगों को पसंद नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं, आकांक्षा एक्स कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के साथ रिलेशनशिप में भी थी। पारस शो के एक और कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा को लाइक करने लगे थे और शो से ही इन्होंने आकांक्षा से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि बिग बॉस ओटीटी में देखा गया कि आकांक्षा रियल नहीं है और वो बातों से पलट जाती है। बेबिका ध्रुवे मुंबई में जन्मे 28 वर्षीय बेबिका ध्रुवे पेशे से एक डेंटिस्ट और एक्ट्रेस हैं। बेबिका कहती हैं कि बचपन में ही इन्होंने माँ से रोटी बनाना सीख लिया था, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था, इसलिए वो एक टाइम में 30 से 40 रोटियां बनाया करती थी। इन्होंने बीडीएस की पढ़ाई की, जिसके बाद वो एक डेंटिस्ट बन गई। वो अपने काम के साथ साथ ऑडिशन भी दिया करती थी, क्योंकि उन्हें एक्ट्रेस बनना था। और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें भाग्य लक्ष्मी नामक टीवी शो में काम मिल गया। यहाँ कुछ टाइम काम करने के बाद उन्होंने वो शो छोड़ दिया। उनका कहना था कि शो में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। वहीं सेट से भी खबरें आई थी कि बेबिका ध्रुवे को ईगो की बहुत समस्या है। उनका ईगो बहुत हाई है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करती हैं। हालांकि बेबिका को देखकर ही समझ आता है कि उन्हें शो से निकाला गया होगा। मनीषा रानी मुंगेर में जन्मी 29 वर्षीय मनीषा रानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब मनीषा 8 साल की थी तभी उनकी मां घर छोड़कर उनके मायके चली गई थी। मनीषा पर कम उम्र में ही घर की काफी जिम्मेदारियां आ गई थी। मनीषा के सपने बड़े बड़े थे, इसलिए एक दिन वो घर से भाग गई और भागकर कोलकाता पहुंची। वहां पहुंचकर वो खर्चा चलाने के लिए कभी बैकग्राउंड डांसर बनती थी तो कभी वो पार्टियों में वेटर बनती थी। एक बार वो कुछ लोगों के साथ 10 दिन के लिए छोटे छोटे गांव में डांस करने भी गई। वहां के लोग मनीषा को नचनिया बोलते थे। जब मनीषा के लाइफ में टिकटॉक आया तो वहां से इनकी जिंदगी बदल गई। जाद हदीद लेबनान में जन्मे 37 वर्षीय जाद हदीद
पेशे से एक मॉडल और एक्टर है। जब वो मात्र 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें एक अनाथ आश्रम में ले जाया गया। इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और एक बड़े मॉडल बने। जाद हदीद की एक गर्लफ्रेंड थी रमोना खालिद, जिनसे जाद ने 2017 में शादी भी कर ली थी। लेकिन जब 2019 में उनकी बेटी का जन्म हुआ तो ये कपल अलग हो गए। कई लोगों का कहना है कि जाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग गए थे। फलक नाज मेरठ में जन्मी 31 वर्षीय फलक पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। फलक की एक बड़ी बहन है शफाक नाज, वो भी एक एक्ट्रेस हैं। साल 2018 में फलक ने खुलासा किया था कि वो अपनी बहन शफाक से 2 साल से बात नहीं कर रही हैं और वो उनके कांटेक्ट में भी नहीं हैं। इन दोनों बहनों में लंबे समय तक लड़ाई रही, लेकिन साल 2023 के स्टार्टिंग से दोनों साथ आ गए। इसकी वजह रही इनके भाई शिजान खान का जेल जाना। शिजान खान अली बाबा शो में काम करते थे, जिसकी एक्ट्रेस तुनिशा से शिजान रिलेशनशिप में आ गए। फिर दिसंबर 2022 में इनका ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद तुनिशा ने शो के ही सेट पर सुसाइड कर ली। जिसके बाद तुनिशा की मां ने शिजान, फलक और उनकी मां पर आरोप लगाए कि इन लोगों की वजह से तुनिशा ने ऐसा किया है। ये लोग उसको डोमिनेट कर रहे थे और उसके दिमाग पर काबू कर लिया था। फलक, शिजान और उनकी मां काफी टाइम तक इन विवादों में घिरे रहे और सफाई देते रहे। अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान। दिल्ली में जन्मे 26 वर्षीय अभिषेक पेशे से एक यूट्यूबर, म्यूजिशियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जो लोग ये नहीं जानते उनको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके पिता को छोड़कर इनका पूरा परिवार यूट्यूबर है। चाहे बात करें इनकी माँ की, इनकी बहन की या फिर इनके बड़े भाई की। और इनके बड़े भाई निश्चय मल्हान तो यूट्यूब की एक बड़ी शख्सियत है। वो जिनको रोस्ट करते हैं वो रातों रात फेमस हो जाता है। निश्चय को आप ट्रिगर्ड इंसान के नाम से भी जानते होंगे। अभिषेक ने कई म्यूजिक वीडियोस भी दिए हैं और वो एक गेमर भी हैं। जिया शंकर मुंबई में जन्मी 28 वर्षीय जिया पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। वैसे तो शो में फलक और जिया फिर से दोस्त बन गए, पर शो से पहले दोनों में काफी कंट्रोवर्सी रही। उससे पहले ये दोनों काफी अच्छी फ्रेंड थी। जिया अपनी लाइफ की एक और इंसिडेंट बताती है कि जब वो 10th क्लास में थी तब उनकी माँ पापा का तलाक हो गया था और इस वजह से वो बीमार पड़ गई थी। उस टाइम वो अकेली ही अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई। जिया को अकेले पाकर उसके डॉक्टर ने जिया के प्राइवेट पार्ट को गंदे तरीके से टच किया और काफी गंदी बातें भी बोली। इस घटना से जिया काफी घबरा गई थी। वो कहती है कि आज भी जब मैं वो सब याद करती हूँ तो कांप जाती हूँ। तो दोस्तों ये है बिग बॉस OTT सीजन 2 कंटेस्टेंट की असली कहानी। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना और आपके फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।